साथियों, नए बच्चे और कितनी छोटी उम्र से प्यार होता है आप अच्छी तरह समझते हैं। लड़की अभी 16 साल की थी, लड़का 22 साल का करीब था। दोनों में प्यार हो गया। दोनों स्वजाति थे, दोनों मल्लाह बिरादरी के थे और लड़की के घर वाले एग्री नहीं थे और दोनों का प्यार परवान चढ़ता इसके पहले लड़की के घर वाले जो है पूरे विरोध में आ गए। आजकल मोबाइल हैं, उम्मीद ये है कि मोबाइल से ही जो है उसने बताया होगा। लड़की की छोटी बहन 7 वर्षीय थी, वो भी खेत पर जाती है अपनी बड़ी बहन के साथ। लड़का वहीं मिलता है, दोनों आपस में बात करते, लड़की देखा करती है और एक कीटनाशक दवा पानी में मिला करके दोनों पी जाते हैं। कहते हैं अगर हम जिंदा हैं तो साथ रहेंगे, नहीं तो मर करके मिल लेंगे। इसी जगह मैं थोड़ी बात अपनी कहना चाहता हूं। हर नवयुवक नवयुवती से आप क्या समझते हैं कि मरने के बाद कहीं आदमी का जन्म होगा? ये सिर्फ धार्मिक किताबों में मिलेगा, ये लोकाचार में मिलेगा आपको। लोग आपको मूर्ख बनाते हैं। जितने जिस धर्म में ऐसी कहानियां हैं वो सब आपको चूतिया बना रहे हैं। कभी किसी का पुनर्जन्म नहीं होता, न मरने के बाद कोई मिलता है। ये लंबा प्रसंग है। तो आपको बता दें कि खेत पर जैसे आप जानते हैं कि जहर जब खाता होगा तो तुरंत सनसना करके पूरी बॉडी में पहुंचता होगा और बेचैनी, घबराहट जो भी हो, उस कैसा जहर है उस हिसाब से उसमें आ जाती होगी। वो अपनी बहन के साथ आती है और घर पर बताती है कि न शादी करो, हम शादी के लायक अपने को रखेंगे ही नहीं, हमें शादी करनी थी उसको, हमने जहर खा लिया है और हम मर करके हम मिलेंगे। घर वालों में हाथ तौबा मच जाती है, उसको सीएससी ले जाते हैं और वहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। नहीं, उसको शायद सरकारी अस्पताल ले गए और इधर लड़के को किसी नर्सिंग होम में ले गए। अब किसमें क्वांटिटी कम रही, किसकी ज्यादा रही, ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन लड़का बच जाता है और बयान देता है कि लड़के जो है, लड़की के घर वाले शादी करने के तैयार नहीं थे, इसलिए हमने अपनी जीवन लीला समाप्त करनी चाहिए। तो साथियों, अभी हम एक और घटना आपको बताएं। फतेहपुर 84 का मामला है। वो भी दोनों परिवार मल्लाह के थे। लड़की भी ऐसे 16-17 साल की थी, लड़का भी। और इनका काफी पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के की जो है करीब 100 साल पहले शादी हो गई थी और लड़की जो लड़के की पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्यार दोनों में कम नहीं हुआ। कभी पत्नी उसकी उलाहना करती थी, यानी प्रेमिका, कि तुमने शादी कर ली, अब कैसे? तो उसने कहा कि शादी घर वालों ने कर दी, हम क्या करते, घर में रहना है। तुम जानती हो कि मैं घर में बहुत कम रुकता हूँ, बाहर बना रहता हूँ और रात में रुकता हूँ तो पत्नी जब बिस्तर पास आती है तो कहीं ना कहीं कुछ आगे बातचीत होती ही है, तो जिसकी वजह से वो माँ बन गई है। लेकिन तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो इस कहानी को जो है हम रिकॉर्ड करके लाए थे, लेकिन पुलिस का मैटर था, इस वजह से अपनी तरफ से कुछ कह नहीं सकता था कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। ज्यादातर ऐसे मामलों में लड़की वालों को ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो समाज को ज्यादा उनको तिरस्कार समझता है। और लड़का वाला जो है बताते हैं कि लड़के की माँ हमसे खुद कही थी, ये वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड रखा है। लड़के की माँ ने कहा था, भैया हो, एक दिन जो है जब दूसरी रात में पता चला कि वो मर गई है, उसको एक दिन पहले वो लड़की हमारे घर में नंगी लेटी थी, निर्वस्त्र।
हमने खुल करके कहा। पहले उन्होंने बताया था कि उसके बदन पे कपड़े नहीं थे, तो ये नंगी शब्द मैं प्रयुक्त कर गया, लेकिन नंगे शब्द कहना अच्छा नहीं लगता है। निर्वस्त्र लेटी हुई थी, तो हमने खुल करके उससे पूछा क्या बदन पर एको कपड़े नहीं? कहला हाँ, बदन पर भैया एको कपड़े न रहे। और जब लड़की वालों से पूछा था तो उन लोग कह रहे थे नहीं, दोनों में कोई प्यार व्यार नहीं है, अगर कुछ होता तो तुमको पता नहीं चलता। तो प्यार घर वालों की नजरों से देख करके किया जाता है, और इसीलिए घर वाले समझ नहीं पाते हैं। ये हर घर की कहानी है। हर लड़की के घर वाले जो है ये बात नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि लड़की अपने माँ बाप परिवार को आंख बचा करके किसी से स्नेह वगैरह करती है। तो ऐसे ही साथियों जो है, शादी न होने पर प्रेमी युगल ने जहर खाया। नाबालिग प्रेमिका की मौत हो गई। किशनपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी कामता प्रसाद निषाद दूसरे गांव की लड़की सजाती से प्रेम था। लड़की 16 साल की थी। दोनों बृहस्पतिवार को खेत पर मिले। किशोरी की छोटी बहन 7 वर्षीय भी साथ थी। जहर खा लिया। वो घर आई और जहर खाने की बात बताई। हो सकता खुद ने बताया हो, छोटी लड़की ने बता दिया हो, या घबराई हो और मार गुस्से में हो कि मैं कहती थी मेरी शादी कर दो, लेकिन नहीं माने। अब नहीं माने हो तो अब हम मर करके दोनों मिलेंगे, ऐसे मुझने बता दिया। अस्पताल ले जाते वक्त लड़की की मृत्यु हो गई। लड़के के परिजन उसको जो है नर्सिंग होम में भर्ती कराया, और किशोरी को जो ताऊ थे, किशोरी लड़की के जो ताऊ थे, उन्होंने कहा कि खेत पर उस कामता और उसका छोटा बहनोई और गांव का एक युवक भी मौजूद था। अब हकीकत क्या है पुलिस जानकारी करेगी, क्योंकि लड़का बच गया है। हो सकता है पुलिस क्यों का आत्महत्या करे, क्या है अब ये तो नहीं बता पाएंगे। तो हमने पिछली वीडियो में भी कहा था, फिर इस वीडियो में कह रहे हैं कि अगर लड़की जो है 16 साल की है, लड़का 22 साल का है, अगर वो नहीं मान रही है तो अगर क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके हाथ बेहाथ हो जाए? अरे स्वजाती मामला था, आप कर देते। थोड़ा पत्थर पर दिल रखो, आप समझने का प्रयास करो। हमने कई वीडियो में बताया है कि 5 साल की लड़की और 7 साल के लड़के ने रेप कर दिया। आप सोचिए, 7 साल के लड़के और 5 साल की लड़की, 9 साल की लड़की, 11 साल के लड़के। तो आप ये समझने का प्रयास करो दुनिया कहाँ जा रही है, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मोबाइल ने पूरी दुनिया उनके हाथों में रख दिया, और मोबाइल एक ऐसी चीज है कि अच्छी से अच्छी चीज उसमें है और बुरी से बुरी चीज है। आप ये बात नहीं समझ रहे हो। क्यों अपने को सेफ पाल करके अपने बच्चों को बर्बाद करो? क्यों उनको मौत के मुंह में भेज रहे हो? बस इतना ही आप लोगों से कहना है। तो साथियों, आप लोगों से कहना है कि आप अपने बच्चों को ध्यान दें। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती। और साथियों जो है, अगर हम ये बताने का तुक तरीका ठीक हो तो आपसे निवेदन है कि आप अपने परिचितों को भेजें और उनको समझाएं कि अपने लाडली को बर्बाद मत होने दें। अगर स्वजाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जग हंसाई होगी कि उसे प्रेम कर दिया, लेकिन बाद में जब आप लड़की के विरोध में रहेंगे तब तो आपको बातें लोग तमाम गुस्साएंगे, लेकिन जब आप पक्ष में हो जाओगे तो आपसे फिर कोई नहीं बात करेगा, आपके सामने किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। तो आप से पाल करके बड़ी लड़की को अपने हाथ से जाने मत दो, यही आपसे इतना निवेदन करेंगे। और नहीं, जमाना कहां से कहां पहुंच जाएगा, आप पीछे के पीछे रह जाओगे, आप जमाने कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो साथियों, अगर ये घटना बताई है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।